किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने देख रहे होगे, मैंने जो बुआई कर रखी है ये प्याज की बुआई है। देखो, और बेड पे मैंने प्याज की बुआई कर रखी है और नीचे जो है मैंने 0118 गन्ना वैरायटी की बुआई कर रखी है। और देखो जमाव भी पड़ चुका है। देखो किसान भाइयों, ये देखो, यह लेट बुआई हुई थी। उस साइड में मैंने जल्दी कर दी थी और इसमें मैंने थोड़ा लेट करी थी। और देखो किसान भाइयों, प्याज भी काफ़ी अच्छी हो रही और हमारा गन्ना भी जमने लगा। बड़ी खुशी की बात है। अभी थोड़ा खेत में नरमाई बनी हुई है। नरमाई के कारण किसान भाइयों अभी जमाव जो है निकल के नहीं आ रहा अच्छी तरह से। निकल के जब आओगा, जब थोड़ा मौसम गर्म होगा तो एकदम से गन्ना निकल के बाहर आ जाओगा। बिना गर्माहट के नहीं बनती बात। देखो किसान भाइयों, कितना अच्छा खेत हो रहा। इसीलिए मैं किसान भाइयों कहता हूँ कि हमारा जो इलाका है इसमें जो है गन्ने का बेल्ट है। गन्ने की तो बुआई ज़रूर करनी है हमें। अगर गन्ने के साथ साथ हम थोड़ा सा प्याज की तरफ, लहसुन की तरफ, सह फसल खेती की तरफ अगर हम अपना ध्यान करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपके यहाँ पर नीलगाय ना हो तो हम उड़द की, मूंग की भी खेती कर सकते हैं। सह फसल, मैं सह फसल की बात कर रहा हूँ किसान भाइयों। सह फसल से हम खेती ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। सह फसल से खेती ही ली जाएगी। छोटे किसान अब जा अधिक हो लिए और बड़े किसान थोड़े रह गए। सीमांत किसान और लघु किसान की संख्या ज़्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम अपनी आमदनी का स्रोत कैसे बनावे। आमदनी का अगर हमें स्रोत बनाना है तो किसान भाइयों हमें सह फसल खेती पर आना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रेंच की मदद लेनी पड़ेगी, ट्रेंचर की मदद के द्वारा हम खेती में कामयाब हो सकते हैं। देखो मैंने ये प्याज बोई। प्याज बोने से मुझे कुछ प्याज के बारे में जानकारी हुई, वो समय समय पर मैं देता रहता हूँ। अब की साल जो जैसे मैंने प्याज की बुआई करी तो आगे आगे क्या करना, मैं अभी से ही रणनीति बना के चल रहा। जैसे मैंने इक्कीस साल जो है बेड पे 5 पौधे लगाए प्याज के, तो अगले साल जो है मैं 4 पौधे लगाऊंगा, केवल 4। गन्ने इसकी प्याज की संख्या जो है कम रखूँगा, उसी से ही मोटाई बनेगी। आपके साल पूरे खेत में लगाने का विचार था। मुझे कम से कम 10 बीघे खेत में प्याज ही लगानी थी किसान भाइयों। पर सबसे बड़ी समस्या ये आई कि बारिश हुई, और बारिश हुई लगातार 3-4 दिन। आपके याद हो 27-28 तारीख को बारिश हुई थी जनवरी को। उससे जो है सारा का सारा नुकसान हुआ। बहुत सारी नर्सरी मेरी ख़राब हो गई थी। इसीलिए किसान भाइयों देखो, मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ। 27-28 दिसंबर को हुई थी वो, सॉरी मेरे पे जनवरी लिकट गई मुँह से। 27-28 तारीख को हुई थी और उसके कारण जो है मेरी नर्सरी ख़राब हो गई थी। मेरा यही छोटा सा एक भू भाग है, इस पे ही लगा पाया मैं ज़्यादा ज़्यादा या 1.5 बीघे होगी प्याज। अब के साल एक तो करके देख लूँगा मैं काम को, भाई काम कैसे कैसे किया जाए। एक दूसरी बात यह है किसान भाइयों, कभी भी बड़े पैमाने पर कोई काम ना करो। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, जैसे लहसुन की खेती कर ली, प्याज की कर ली, सरसों की कर ली, इस तरह कर रहा हूँ। तो उससे अगर नुकसान नफ़ा भी होगा तो वो बड़े पैमाने पर भी नहीं होने का, वो छोटे पे होगा। ये काम करने का एक तरीका होता है। देखो किसान भाइयों, कितनी सुंदर प्याज खड़ी। अब जिसमें हल्का सा मैं नाइट्रोजन लगाऊंगा, बहुत ही हल्का नाइट्रोजन लगाऊंगा, तो इसमें और भी हरी भरी सी हो जाओगी। और उसके बाद फिर किसान भाइयों इसमें एक बार निराई करवा के फिर इसमें डाई, पोटास, सल्फर जो इसके अंदर डलता है वो मैं समय समय पर आपको दिखाता रहूँगा। स्प्रे भी चलेगी इस पर। देखो हम जैसे किसान हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने खेत में उगा सके वे चीज़ें जिन्हें हम सक्षम हैं। जैसे लहसुन को उगा सकते हैं, प्याज को उगा सकते हैं, सरसों हुई, गेहूँ हुई, सह फसल खेती कर लो, सबसे अच्छा है। क्योंकि अब जब महंगाई का ज़माना है किसान भाइयों, और महंगाई में एकमात्र यही रास्ता है कि हमें सह फसल पर आना पड़ेगा ज़रूर। जय किसान।